नमस्कार, मैं आचार्य कुलदीप। आपसे पहले भेंट हो चुकी है और बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे इस ज्योतिष के कार्य में, जो हम लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं। चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो में कमेंट करें, और कोई अगर चीज़ समझ में ना आए तो अवश्य पूछें भी और लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों को, और अपने जितने मित्र हैं उनको ही बताएं कि ज्योतिष कोई इतना कठिन विषय नहीं है, आसान सा विषय है। बस इसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा इसमें समर्पण की भावना है। कारण क्या है कि बाकी के सारे विषय तो पुस्तक से पढ़ करके पास किया सकते हैं, आप पास यहाँ भी हो सकते हैं, लेकिन सही मायने में पास तब माना जाएगा आपको जब आप किसी के भविष्य को सही दिशा में सही से और सही डायरेक्शन पे ले जाने का प्रयास करें। हमने चर्चा की थी राशियों के बारे में, हमने बहुत बृहद चर्चा की कि लग्न कैसे पहचानें। आज हम बात करेंगे कि ये कैसे पहचानें कि व्यक्ति की राशि कौन सी है। लग्न तो पहचान ली और हमने चेक भी कर लिया, ये कैसे जाने कि व्यक्ति का जन्म किस राशि में हुआ है। इस प्रश्न का इतना आसान जवाब है कि जिनको अपनी लग्न नहीं पता है वो बड़ी आसानी से इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं यहां से सीख करके। उदाहरण के रूप में, चंद्रमा जिस राशि पर बैठा होता है वही राशि मानी जाती है। अब हम मान लेते हैं कि हमारी जो लग्न है वो तुला लग्न है, तो हमने बताया था कि तुला लग्न होगी तो 7 नंबर यहां आ जाएगा, यानी कि 7 नंबर की लग्न ये है। तुला लग्न का मतलब 7 नंबर यहां पे आएगा। 7, 8, 9 ऐसे पर समझते हैं हम। तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या। अब हमें जानना है कि इसकी राशि कौन सी है, इस जातक की राशि क्या है। तो मालूम पड़ा यहां पर चंद्रमा वहां बैठे हुए हैं। इसका मतलब है ये जिसकी भी कुंडली होगी व्हाटएवर, उसमें नहीं जाएंगे, उसकी राशि है मिथुन राशि। अगर ये चंद्रमा यहां से हट करके यहां बैठा हुआ है, इसका मतलब व्यक्ति की राशि कौन सी है, मकर राशि। अगर यही चंद्रमा यहां से हट करके यहां पर बैठा हुआ है, इसका मतलब उस व्यक्ति की राशि मेष राशि है। आगे बढ़ते हैं। अगर चंद्रमा हमारा यहां पर बैठा हुआ है, इसका मतलब उस व्यक्ति की राशि वृश्चिक राशि है। यही चंद्रमा यहां बैठा हुआ है, इसका मतलब सिंह राशि है। लग्न कुंडली में यही चंद्रमा अगर यहां बैठा हुआ है, इसका मतलब मीन राशि है। और यही चंद्रमा अगर यहां बैठा हुआ है तो इसका मतलब है वृषभ राशि है। लग्न में अगर यही चंद्रमा यहां बैठा हुआ है तो इसका मतलब है कि कर्क राशि है। इतना तो आपको पता चल गया। अब थोड़ी इंटरेस्टिंग अच्छी सी जानकारी वाली बात यह है कि कोई भी ग्रह किसी भी भाव में बैठा होगा, एक चीज समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के रूप में ये जो कर्क राशि है, इसका स्वामी चंद्रमा है। हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति जो जिसकी भी ये कुंडली होगी उस समय की, उसकी राशि है कर्क। लेकिन ये चंद्रमा यहां बैठा हुआ है। अगर चंद्रमा यहां बैठा हुआ है तो राशि तो बदल गई, लेकिन अब बताने का मतलब यहां पर मेन ये है कि चंद्रमा अपनी राशि में नहीं बैठा, चंद्रमा सिंह की राशि में बैठा हुआ है। अगर यही चंद्रमा यहां पर बैठा हुआ है, इसका मतलब है चंद्रमा धनु राशि में बैठा हुआ है, और धनु राशि का जो स्वामी है वो गुरु है। अब थोड़ा फिर बढ़िया सी बात है कि ये भाव कौन सा है,
भाव यहां से गिनेंगे 1 2 3, ये भाव है 3। तीसरे नंबर भाव में राशि कौन सी पड़ी है? 9। 9 का मतलब धनु। हम केवल इतनी बात कर रहे हैं। क्रम से देखें तो 1 2 3, तीसरा भाव, भाव हमेशा तीसरा यही रहेगा। तीसरे भाव में राशि कौन सी पड़ी है? 9 नंबर की। 9 नंबर की राशि का मतलब है धनु राशि, और धनु राशि का स्वामी कौन है? गुरु। 9 नंबर की राशि का स्वामी कौन है? गुरु। और इस गुरु के भाव में कौन बैठा हुआ है? चंद्रमा। इतना थोड़ा सा कंफर्म हुआ होगा। इसी चंद्रमा को अगर हम यहां पर कह दें कि धनु राशि में यहां पर गुरु महाराज बैठे हुए हैं, इसका मतलब है गुरु अपने घर में बैठे हुए हैं, क्योंकि हमने बताया था कि धनु राशि का स्वामी कौन है? गुरु। अगर यही गुरु महाराज यहां बैठ जाए तो इसका मतलब है कि धनु राशि के जो स्वामी हैं गुरु महाराज, वो कहाँ बैठे हुए हैं? लग्न में। अगर यही गुरु जी यहां बैठ जाएं, इसका मतलब है गुरु कहां बैठे हुए? मेष राशि में, मंगल की राशि में, और किस भाव में? सप्तम भाव में। भाव, राशि, राशि का स्वामी, और बस ठीक है। चलो इसकी बात करते हैं। भाव कौन सा है? ये 7वां। राशि कौन सी है? मेष। राशि का स्वामी कौन है? मंगल। और ग्रह कौन सा बैठा है? गुरु। आगे बढ़े, आनंद आएगा आपको। यहां गुरु जी बैठे हुए हैं। कोई पूछे भाव कौन सा है, तो ये भाव कौन सा है? 12वां भाव है। राशि कौन सी पड़ी हुई है? 6 नंबर की, यानी कि कन्या राशि पड़ी हुई है। राशि का स्वामी कौन है? कन्या। सॉरी, राशि का स्वामी कौन है? बुध। और ग्रह कौन सा बैठा हुआ है? गुरु। अगर यही गुरु जी महाराज यहां से उठ करके यहां पे आ जाएं, तो ये भाव कौन सा है? यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि भाव हो गया 5। भाव के बाद राशि कौन सी पड़ी है? आप जानते हैं, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। राशि कौन सी यहां पे? कुंभ। कुंभ राशि का नंबर क्या है? 11। इस राशि का स्वामी कौन है? शनि। ग्रह कौन सा बैठा है? गुरु। अब यहां पर तो हमने एक ग्रह बैठा ला, इसका एक और मतलब है गुरु किसकी राशि में बैठा हुआ है? शनि की राशि में बैठा हुआ है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसको यहां पे हटाते हैं, और इसमें जैसे गुरु जी यहां बैठे हुए हैं। चलो दूसरी चर्चा करते हैं। यहां पर शनि महाराज बैठे हुए हैं। कौन से भाव में बैठे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। राशि कौन सी है? 3 नंबर। 3 का मतलब मेष, वृष, मिथुन। राशि का स्वामी 3 नंबर की राशि बुध। ग्रह कौन सा है? शनि। एक चीज यहां पर और भी ग्रह बैठ सकते हैं। यहां मंगल भी हो सकता है, और भी ग्रह हो सकते हैं, यानी कि ग्रह कौन सा है? शनि और मंगल। चलो यहां पे आते हैं। यहां पे हमारे बैठे हैं गुरु और राहु।
भाव कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 का मतलब मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। राशि कौन सी? कन्या। कन्या राशि का नंबर कितना होता है? 6। राशि का स्वामी बुध, और ग्रह कौन सा बैठा है? गुरु और राहु। आगे बढ़े, यहां पे आते हैं। यहां पर बैठा हुआ है सूर्य, चंद्रमा और बुध। भाव कौन सा है? भाव यहां से गिनेंगे हमेशा 1 2 3 4। राशि यहां से गिनना प्रारंभ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वैसे भी दिख रहा है 10 नंबर। जब कुंडली बनी होगी तो उसमें राशि अवश्य लिखी होगी, क्योंकि बिना राशि के तो कुंडली हो नहीं सकती, बन नहीं सकती। राशि का स्वामी कौन है? 10 नंबर का स्वामी कौन है? शनि। और बैठे ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य, चंद्र और बुध। इतना थोड़ा सा कंफर्म हुआ होगा आपको कि कैसे भाव, कैसे राशि, कैसे राशि का स्वामी, और कैसे ग्रह समझने का प्रयास करें। थोड़ा सा हमने बताया था। इसी चर्चा में हम एक चीज और बताना चाहते हैं आपको। यहीं पर राशियां दोबारा फिर 12 राशियां होती हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। यानी कि यहां 1 2 3 ऐसे 27 नक्षत्र होते हैं, और प्रत्येक नक्षत्र के चरण भी होते हैं। और प्रत्येक नक्षत्र कितने चरण होते हैं? 4। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। नक्षत्र है 27, और प्रत्येक नक्षत्र में है चरण कितने? 4। और एक नक्षत्र कितने डिग्री का है? 13 डिग्री 20 कला। ये हमने सीखा था। यानी कि एक नक्षत्र की 13 डिग्री 20 कला को अगर हम लोग 4 भागों में डिवाइड कर दें, तीन आया, यहां बचा 1, ये डिग्री है, ये कला है, 60 जोड़ा इस पे तो 80 हुआ, और 8 से डिवाइड किया तो इतना आया, 3 डिग्री 20 कला। इसका मतलब है कि प्रत्येक नक्षत्र के एक चरण में, एक चरण कितना कैसे पूरा होता है? 3 डिग्री 20 कला से। तो बस थोड़ा पुनः रिपीट करते हैं। 12 राशियां, 27 नक्षत्र, चरण, जन्मपत्री। थोड़ा सा चर्चा इस पे करते हैं। आजकल तो सारी कुंडलियां कंप्यूटर के माध्यम से बन रही हैं, तो जन्मपत्री कैसे बनाएं? ऐप्स आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम मैथमेटिकल डिटेल पे नहीं जाएंगे, लेकिन जन्मपत्री जानने के लिए हमें व्यक्ति के नाम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो नाम है ये हमने, हमारे माता पिता ने, हमारे भाई बंधु ने, हमारे घर के लोगों ने रखा है। तो नाम तो काल्पनिक हो सकता है, तो जन्मपत्री बनाने के लिए नाम की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जन्मपत्री किस व्यक्ति की है और उस व्यक्ति को किस नाम से जाना जाता है, वो नाम यहां पर इंक्लूड होता है। ऐप जो आ रहे हैं उनमें क्या क्या चाहिए होगा आपको? DOB, डेट ऑफ बर्थ, यानी कि तारीख के साथ उस बालक का जन्म किस महीने में हुआ है, साल कौन सा है, और इन सब के बीच में अब समझिएगा, यहां पर वर्ष 9 1 9 सबसे बड़ी चीज है। 8 8 9 6 3। यहां पर जो साल है वो सबसे बड़ी चीज है। लीजिए फोन।
जो साल है वो सबसे बड़ा है। इस साल के बीच में कई महीना पड़ा होगा, भाई 12 महीने साल में होते हैं, और इस महीने में कोई एक तारीख पड़ी होगी, यानी कोई दिन, और उस दिन में समय, तारीख, महीना, साल और समय। फोन दीजिए 1 मिनट के लिए भैया। तो इन सारी चीज़ों की आवश्यकता आपको पड़ेगी। एक चीज़ और भी है, स्थान, क्योंकि इतना बड़ा विश्व है और उसमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड देखने के लिए स्थान की आवश्यकता होती है। तो तारीख, महीना, साल, समय और स्थान, इसी को DOB बोलते हैं। ये आप ऐप में डालेंगे और तमाम जगह डालेंगे तो उससे आपको जन्मपत्री मिल जाएगी। आगे की चीज़ें हम फिर अगले वीडियो पे समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। वीडियो देखते रहिए, शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिए। कोई चीज़ समझ में ना आई हो जितनी बताई गई है उस पर कमेंट और करें। जो चर्चा हुई है उसी चर्चा से संबंधित प्रश्न पूछें और बाकी चर्चा फिर आगे होती रहेगी। आप सबको